1992 में जब कार सेवा का अवसर आया तो मैं एक निजी संस्थान में कार्यरत था। जब मैंने उनसे आग्रह किया कि मेरे को इस कार सेवा में जाना है, आप छुट्टी दीजिए, तो उन्होंने छुट्टी देने से मना कर दिया। मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, फिर भी मैंने वहाँ से रिजाइन दे के, त्यागपत्र देकर उस कार सेवा में मैं शारिक हुआ। जब हम इंदौर से गए, साबरमती एक्सप्रेस इंदौर से चलती थी, इसमें वो अहमदाबाद से आती थी, इंदौर से 2 डिब्बे जुड़ते थे, सर्दी के दिन थे। हम वो साबरमती एक्सप्रेस में सवार हुए, बाकी अब उस समय इंदौर में ज़्यादा सर्दी नहीं थी, तो हम सीमित साधन लेके गए सर्दी से बचने के लिए। बाकी जब हम ट्रेन में गए तो हमको बहुत सर्दी लगने लगी, तो अपने जो भी साथी कार सेवक थे उन लोगों ने अपने अपने साधनों से हमारी मदद करी। रास्ते भर हमको किसी भी चीज़ का कमी महसूस नहीं हुई। सब लोगों ने एक दूसरे की मदद करके कैसे भी हम फैजाबाद में हमारे आधार शिविर पे जाकर रुक गए। दूसरे दिन हम अयोध्या गए, वहाँ पर जाके हमने हनुमान गढ़ी वगैरह उनके दर्शन करे। जो बाबरी ढांचा अपना राम जन्मभूमि थी उसका चारों तरफ परिक्रमा करी और उसके दर्शन करे। फिर ऐसा वो वाला दिन आ गया जब हमने देखा कि अब हमको कार सेवा के लिए जाना है। बाकी उसके पहले हमको एक चीज़ देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि सुदूर दक्षिण के महाराष्ट्र के ऐसे ऐसे लोग, माताएं बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों, दूधमय बच्चों को लेकर उस कार सेवा में शारिक होने आए। उनके पास अपना शरीर ढकने को सही तरह से कपड़े नहीं थे। वो ऐसी स्थिति में सैकड़ों हज़ारों की संख्या में वहाँ पर उपस्थित हुए। अब वहाँ पर सर्दी का ऐसा माहौल था कि वहाँ और साधन भी उस समय थोड़े कम थे, तो पूरे जो हम MM करके, डबल M करके कोई कॉलेज था, उसमें हमारा आधार शिविर बनाया था, वहाँ हमको रोका था। वहाँ पर फिर घास बिछा दी थी, तो उस घासों पर वो लोग सोए। जब हम फैजाबाद से अयोध्या के लिए जाते थे तो रास्ते भर जो वहाँ के स्थानीय नागरिक थे वो हमारा इतना स्वागत करते थे कि हम अभिभूत हो जाते थे कि हमारे घर के लोग भी हमारा इतना स्वागत सत्कार नहीं कर सकते। कोई तिलक लगा रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई टोस्ट दे रहा है, कोई बिस्किट खिला रहा है, कोई नाश्ता, अलग अलग तरह से, कोई पूड़ी सब्जी है। हम जब अयोध्या तक पहुँच पाते थे, अब तक तो हमारा पेट भर जाता था, हमको खाने पीने का कोई वो नहीं हुआ। हम लोगों ने हमारे इतना अवहत करी कि हम उसको देखकर अपने आप पे गर्व महसूस होता था और हमको मन में विश्वास होता था कि अब तो हिंदू समाज के पुनरुत्थान को कोई रोक नहीं सकता। जब 6 दिसंबर 1992 को जब हम वहाँ पर पहुँच गए और हमको एक बड़े खेतों में बिठा दिया गया कि आपको यहाँ बैठना होगा, अपने को प्रतीकात्मक रूप से कार सेवा करना है, हमको सयूर जाना है और वहाँ से मुट्ठी मुट्ठी रेत लेके आना है, और ऐसा हमको एक प्रतीकात्मक कार सेवा करना है। तो मैं और मेरे साथी मुकेश जी जोशी, हम दोनों, जो हमारा गठ था उसमें हम धीरे धीरे जाके पीछे बैठे और लघु शंका के बहाने जो जाम के खेत बने हुए थे उन खेतों में से हम दौड़ लगाते हुए, क्योंकि हमारे मन में एक पीड़ा थी, एक आत्मविश्वास था कि कैसे भी ये जो कलंक है हमारे ऊपर, इसको तोड़ना है। तो हम उन जामों के खेतों में से भागते भागते वहाँ तक पहुँच गए। अब वहाँ तो ऊपर जाने का हमको रास्ता नहीं था, क्योंकि चारों तरफ ऐसे बड़े मोटे मोटे पाइप और एक विचित्र के तार थे जो हमने इंदौर में तो देखे ही नहीं थे। तो हमने कैसे वो पाइपों को तोड़ा, फिर वो पाइप का जो अगला हिस्सा था उसको पत्थर से दबोच के हम उनको ऐसी सीढ़ी टाइप का बनाया और वो जो बाधा थी उसको पार करके वहाँ गए। उन पाइपों को भी हमने साथ में ले लिया और उससे जाकर हमने वो ढांचे को तहस नहस करना चालू कर दिया। और जब हम गए तो हमारे जैसे हज़ारों लोग उसमें लगे हुए थे और वो कार सेवा कर रहे थे। तो एक बार जब हम गए बीच में तो मेरे ऊपर दीवार गिरते गिरते भी बची। मेरे मऊ के एक साथी थे, उनका तो फ्रैक्चर हो गया था पैर में, तो वो जब इंदौर तक आए तो उनके पैरों में पट्टी चढ़े हुए थे। फिर वहाँ से अपना जो मंच बना था वहाँ से भी एक इतना बढ़िया वो घोषणा हो रही थी, वहाँ से ऐसे बढ़िया नारे लग रहे थे कि हम भूख प्यास और हर चीज़ को भूलकर, हमारी थकान वगैरह सब भूलकर एक जो लक्ष्य था किसी भी तरह इस गुलामी के प्रतीक चिन्ह को हटाना है। तो हम लोग सब भिड़ गए और शाम आते आते हमने उस प्रतीक चिन्ह को ढा दिया। आखिरी जो गुंबज बचा था बीच का वो थोड़ा बड़ा था, तो वहाँ से फिर मन से एक ही आवाज़ आती थी, एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो। हम दुगने उत्साह से सब लोग उसमें भिड़ जाते थे और उसको फिर शाम होते होते उसको हमने पूरा उस जगह को समानांतर कर दिया
और उसके बाद फिर वहाँ से आह्वान हुआ कि अब अपना कार्य पूर्ण हो गया है, आप सब लोग अपने आधार शिविर जहाँ पे रुके वहाँ आ जाइए। हम वहाँ पर वापस पैदल पैदल अयोध्या से फैजाबाद जहाँ पर हम रुके थे आए। फिर वहाँ से ये हुआ कि सबको अपने अपने गंतव्य स्थान जहाँ से हम आए वहाँ पर जाना है। तो हम सब लोग ट्रेनों में बैठे। हमारी ट्रेन जब वहाँ से चली प्रतापगढ़ होके फूलपुर स्टेशन पर आई, तो हमारी ट्रेन को फूलपुर स्टेशन पर कुछ विदर्भियों ने घेर लिया। ट्रेन के चारों तरफ हथियार ले लेके वो आ गए। फूलपुर एक स्टेशन के आसपास में मुस्लिम बस्तियाँ थी, वहाँ से लोग आ गए और हमारी ट्रेन पर पथराव करने लग गए, हमारी ट्रेन पर हथियारों से हमला करने लगे। तो सारे से उतरे फूलपुर पे और पत्थर उठाकर उनको फिर उनका प्रत्युत्तर दिया और उनको फिर हम सब लोगों ने भगाया। फिर कैसे तैसे हमारी ट्रेन वहाँ से चली। रास्ते भर जहाँ जहाँ से भी हमारी ट्रेन निकलती तो मुस्लिम बस्तियाँ आती थी, वहाँ की महिलाएं वगैरह पुरुष हम लोग को ऐसा हथियार दिखा दिखा कर डराने की कोशिश करते थे। हमारा जोश और बढ़ता था और हम उनको और बोल दे जय जय सिया राम ऐसे नारे लगा लगा कर आते थे। फिर हम भोपाल होके खंडवा आए। फिर खंडवा में से हमारे एक MPSRTC मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बस से हम फिर अपने गंतव्य पहुँचे। जब तक पूरे देश में कर्फ्यू लग चुका था तो फिर हम शांतिपूर्ण ढंग से अपने घर तक पहुँच गए। जय सिया राम।